अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी तब्दीली आ चुकी है जिसने अमेरिका, यूरोप और इसराइल के डिफेंस एनालिस्ट की रातों को नींदें उड़ा दी हैं। दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुकरमा में खड़े होकर एक ऐसी ज्वाइंट डिफेंस डील साइन की है जिसने दुनिया अभी इस्लामिक नेटो कह रहा है। जी हाँ, एक ऐसा मुआहिदा जहाँ साफ साफ लिखा है तीनों में से अगर किसी एक पर भी हमला हुआ तो वो हमला सब पर माना जाएगा। लेकिन आखिर इस अचानक मुफाहमत की क्यों जरूरत पड़ी? इस मुआहदे से आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा? तीनों अफवाज एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे और इससे पूरी दुनिया को क्या पैगाम गया है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। चलो कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। पिछले कुछ सालों से दुनिया के अमन और अमान बिल्कुल तबाह हो चुका है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल का ईरान के साथ वार सिचुएशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ रेड सी और गल्फ रीजन में आर्म शिप और ऑयल सप्लाई पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। सऊदी अरब जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, उसकी सिक्योरिटी गुज़िश्ता कुछ सालों में बार बार खतरे में पड़ रही थी। पहले सऊदी अरब और बाकी गल्फ ममालिक सदियों से अमेरिका की सिक्योरिटी पर डिपेंड करते थे, लेकिन जब दुनिया बदली तो मुस्लिम ममालिकों को समझ आ गई कि जब तक हम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे कि दुनिया का कोई भी सुपर पावर हमारा हिफाजत नहीं करेगा। इसलिए सऊदी क्राउन मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मक्का के अल सफा पैलेस में बैठकर इस दुनिया के नए पावर ब्लॉक की बुनियाद रख दी। अभी आते हैं हमारा सबसे अहम सवाल पर। इस मुआहदे से आम मुसलमानों और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को क्या फायदा होगा? इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, हरमैन शरीफ की मुकम्मल हिफाजत। सऊदी अरब पूरी मुस्लिम उम्मा की दिल है क्योंकि वहाँ हमारे मुकद्दस मकामात हैं। इस पैक्ट के बाद अभी कोई भी दुश्मन सऊदी अरब पर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि सऊदी के पीछे पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और तुर्की की नेटो टेस्टेड आर्मी खड़ी है। दूसरा फायदा, डिफेंसमेंट फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज। जब 3 बड़ी ताकतें एक पेज पर आती हैं, तो दुनिया भर में जहां भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहां इन तीनों की डिप्लोमेटिक्स और मिलिट्री वॉइस का वजन 10 गुना बढ़ जाता है। अभी कोई भी मुल्क मुसलमानों को दबाने से पहले इस नए ब्लॉक से ड्रैगन करेगा। तीसरा फायदा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी मर्जी के फैसले। अभी तक मुस्लिम ममालिक को हर छोटे बड़े मसले के लिए लंदन या अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था। इस मुआहदे से मुसलमानों को एक आजाद पहचान मिली है। अभी हम अपने फैसले खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर करेंगे, किसी तीसरी सुपर पावर के दबाव में आए बगैर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीनों ममालिक आपस में लड़ेंगे कैसे, ये काम कैसे करेंगे? दोस्तों, इन तीनों का मिलाप एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। ये तीनों ममालिक अपनी अपनी स्ट्रेंथ को शेयर करेंगे। पाकिस्तान इस ब्लॉक का सबसे बड़ा मिलिट्री एसेट है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का अकेला न्यूक्लियर आर्म मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और तजुर्बाकार मिलिट्री मैन पावर है जो पिछली कई सदियों से सऊदी अफवाज को भी ट्रेन कर रहा है। फिर तुर्की के पास दुनिया की सबसे एडवांस इंडस्ट्री है। उनके बैरख्तर ड्रोन्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग दुनिया भर में माना जाता है। तुर्की इस पैक्ट के तहत सऊदी और पाकिस्तान को मॉडर्न वेपन्स और ट्रीट ट्रांसफर करेगा। फिर सऊदी अरब के पास दुनिया की सबसे मजबूत फाइनेंशियल पावर है और क्रूड ऑयल रिजर्व भी है। सऊदी अरब इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी करेगा और जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लगाए गए और एनर्जी कॉरिडोर्स का भी शेयर करेगा। इन तीनों वर्किंग सेटअप ऐसा करेंगे, तीनों अफवाज के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, खुफिया मालूमात का तबादला होगा और हर साल मेगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होगा और एक कॉमन कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा जो कि किसी भी इमरजेंसी सूरत में फौरी एक्शन ले सकेंगे। दोस्तों, मक्का के इस मुआहदा ने दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों में एक वाज़ेह पैगाम भेज दिया है। पहला पैगाम, ये पैगाम उनके लिए है जो समझते हैं कि वो जब चाहे किसी भी मुस्लिम मुल्क पर चढ़ाई कर सकते हैं। इस पैक्ट ने साफ कर दिया है कि अभी एग्रेशन का दौर खत्म हुआ है, कि अगर कोई हमला करेगा तो उसे तीनों मुल्क के मुत्तहिदा मिलिट्री पावर के सामने करना होगा। दूसरा पैगाम, अमेरिका और नेटो को ये पैगाम मिला है
کہ ابھی مسلم ورلڈ ان کی سلیکٹیو ہیلپ یا بدلتی ہوئی پالیسیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہم اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہیں۔ تیسرا پیغام، سعودی عرب اور ترکی کے آفیشل نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ یہ کوئی جنگ جوڑنے کے لیے ملٹری ایکسس نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنی شرط پر۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے جب بھی مسلم ممالک ایک ہوئے ہیں دنیا پر ان کا راج رہا ہے۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ مسلم ورلڈ کے لیے ایک امید کی ایک نیا کرن ہے۔ آپ لوگوں کو اس نئے بلاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے واقعی مسلمانوں کا مقام دنیا میں مضبوط ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔